हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब लोग अच्छे हो गए। सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10 चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ डेवलपमेंट। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इसके कुछ की पॉइंट जिनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और अलग अलग मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम लोगों को उसके अंदर पढ़ना क्या है। इंट्रो पढ़ेंगे जिसमें डेवलपमेंट में कौन से वादे होते हैं उसकी बात करी जा रही है। इनकम और अदर गोल्स पढ़ेंगे। नेशनल डेवलपमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट। ठीक है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं। पब्लिक फैसिलिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक। अगर क्वेश्चन आंसर अभी नहीं हो पाए तो मैं उनको सेपरेट और अलग तरीके से करा दूंगा। ठीक है। अलग उसके लिए क्लासेस ले लूँगा। सो व्हाट इज़ डेवलपमेंट, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। ओके। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्हाट, विकास। ठीक है। इसको कहा जाता है विकास। और ये जो विकास होता है ये अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है। हो सकता है जो मेरे लिए डेवलपमेंट हो वो आपके लिए डेवलपमेंट ना हो। मान के चलो कि ए है और बी है। ए के लिए कुछ काम प्रॉफिट का है, वही काम बी के लिए वो लॉस का है। ठीक है। क्योंकि हो सकता है इसको जहाँ से प्रॉफिट हो रहा हो वहाँ पर उसको लॉस हो रहा हो। तो ये वैसे ही डेवलपमेंट भी है। हर एक के लिए डेवलपमेंट सेम नहीं होता, हर एक का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। ठीक है। हमारे दिमाग में मतलब हमेशा ये रहता है कि हमें हमेशा मतलब ये आइडिया हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा, हमारे साथ हमेशा रहेगा। हर एक को ग्रोथ की ओर फोकस करना है। किसी को आपने देखा है जो ये बोलता है कि मुझे ग्रोथ नहीं करनी है। हर व्यक्ति को अपने लेवल पे अलग अलग लेवल पे ग्रोथ करनी है। ठीक है। हो सकता है किसी का सपना आईएएस हो और किसी का सपना बैंक में पीओ हो और किसी का सपना मे बी कांस्टेबल हो। तो देखा हर एक का अलग अलग होता है ना। ठीक। हर एक के डेवलपमेंट भी अलग अलग है। सो वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर अबाउट वॉट वी वुड लाइक टू डू एंड वी वुड लाइक टू लिव। However, the concept of development is not universal. It varies heavily depending on a personal life situation. What is the meaning of that? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ हर व्यक्ति के दिमाग में ये होता है कि वो क्या पाना चाहता है, क्या उसके डिज़ायर है और वो उसको कैसे प्राप्त करेगा और उसी डिज़ायर के साथ मतलब कैसे वो आगे रहेगा, इस चीज़ के बारे में कह रहा है। ठीक है। और ये जो कंसेप्ट होता है डेवलपमेंट का ये अलग अलग होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है। ये यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है कि सभी के लिए एक समान होगा। ठीक है। जो ए का काम है वही बी का है, दोनों के लिए सेम ग्रोथ, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है। मतलब इट इज़ नॉट एज मच एज लाइक दैट। ये ऐसा है मतलब नॉट इक्वल। ठीक है। ये वाली सिचुएशन नहीं है। ठीक है। ये वाली सिचुएशन है डेवलपमेंट के अंदर लगती है, ये वाली सिचुएशन कि नॉट इक्वल। ठीक है। ये वाला साइन का मतलब होता है नॉट इक्वल और इसका मतलब होता है इक्वल। ओके। नाउ की प्रिंसिपल्स जानेंगे। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। ठीक है। डेवलपमेंटल गोल होते हैं। सेम चीज़ हर व्यक्ति के अलग अलग गोल्स होते हैं। ठीक है। और मे भी इसका क्या मतलब है कि जो आपके लिए डेवलपमेंट हो सकता है वह दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है। नाउ अब जानेंगे डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन। कैसे। नाउ यहाँ पर बात की जा रही है लैंडलेस रूरल की। ये वो व्यक्ति है जिसके पास ज़मीन नहीं है। ठीक है। ठीक है। लैंडलेस रूरल, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए ताकि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। ठीक है। लोकल स्कूल में मतलब प्रोवाइड करा सके एजुकेशन, ताकि उसके बच्चों को समाज में डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। ठीक है। और वो समाज में आगे चल के एक लीडर की तरह उभर सकें। और जो प्रॉस्परस फार्मर है उसका क्या मतलब है, वो चाहता है कि मतलब एश्योर्ड हाईली फैमिली। ठीक है। वो अच्छी फैमिली से आता है, उसके पास हायर सपोर्ट है। ठीक। और वो हार्ड वर्किंग के लिए चीप लेबर रखना चाहता है। ठीक है। जैसे मान के चलो मार्केट में वो चाहता है कि 400-500 में अपना काम करा लें। ठीक है। और उससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लें। और उसका सपना ये है कि वो अपने बच्चों को सेटल कर दें विदेश के अंदर। ठीक है। ताकि उनकी अच्छी नौकरी लग जाए और वो एक अच्छी लाइफ जिए। नाउ फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इसका क्या मतलब होता है। अब इसके लिए डेवलपमेंट क्या है, ये सोचता है कि अच्छी बारिश हो जाए, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए, या कैनाल मिल जाए, या ट्यूबवेल, हाई क्रॉप प्राइसेस। ठीक है। ताकि उसकी जो क्रॉप्स हैं वो हाई प्राइस में बिक जाए। ठीक है। उसके लिए ईजी हो जाए क्रेडिट, मतलब पैसा वैसा उसको अच्छे से मिल जाए, इस बारे में बात कर रहा है। अब रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड
ओनिंग फैमिली। इसका क्या मतलब होता है, एक रूरल वुमेन की बात की जा रही है जो मतलब लैंड को ओन करती है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी इस फैमिली डिसीजन मेकिंग, ये चाहती है इसको बराबर का अधिकार मिले डिसीजन मेकिंग में, गुड एजुकेशन दे सके अपने बच्चों को, स्टेबल सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इनकम। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब होता है, मतलब एक सोर्स आ सके जो किसी चीज़ पर डिपेंड ना हो। ठीक है, ताकि मतलब उसके बच्चे कल को किसी चीज़ पे आश्रित ना रहें। अर्बन डेवलपमेंट यूथ का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सॉरी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड इसका मतलब कौन है, जो बेरोज़गार है, जो कोई नौकरी नहीं करता। और अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ मतलब वो चाहता है उसकी नौकरी लग जाए। उसके लिए तो ग्रोथ यही है ना, उसके लिए तो डेवलपमेंट यही है कि मेरी एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, डिसेंट जॉब लग जाए, मतलब ठीक ठाक नौकरी लग जाए और एक सैलरी मिल जाए और जॉब में सिक्योरिटी हो। आज के टाइम पे क्या डेवलपमेंट है, मैक्सिमम जो यूथ है वो चेस कर रहा है गवर्नमेंट जॉब, ताकि उसको एक सिक्योरिटी मिल जाए, एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। वो ये नहीं देख रहा कि सैलरी कितनी मिल रही है, हो सकता है सैलरी 28, 30 या 35 हज़ार रुपये मिल रही हो, वही उसको प्राइवेट हो सकता है 70 हज़ार रुपये मिल रही हो, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहेगा। क्यों, वो गवर्नमेंट जॉब इस वजह से पाना चाहेगा क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी है। समझ गए। नाउ अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अब वो बॉय की बात करेंगे जो अच्छी फैमिली से आता है, ठीक है, अमीर फैमिली से आता है। वो परस्यू करना चाहता है हायर एजुकेशन विदेश से, ठीक है, और एक गुड लाइफ स्टाइल जीना चाहता है और यूज़ करना चाहता है लेटेस्ट गैजेट्स। नाउ अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, इसके लिए क्या डेवलपमेंट है कि मतलब इसको भी फ्रीडम मिल रही है अपने भाई की तरह। ठीक है, ये भी डिसाइड कर रही है कि वो क्या करना चाहती है लाइफ में, एंड शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रॉड, और वो अपनी जो स्टडी है वो विदेश जाके कर सकती है। नाउ अभी मैंने इसके अंदर एक केस स्टडी डाली है। नाउ नर्मदा रिवर डैम इशू, इसके अंदर क्या है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो डैम बनाना चाहते थे। अब उस डैम बनाने के लिए वहाँ से लोगों को मोबिलाइज़ करना ज़रूरी था। मतलब इमेजिन करो ये गांव है, ठीक है, और इसी के आसपास मान के चलो यहाँ पर डैम वैम का कुछ काम होना है। अब यहाँ से लोगों को हटाना चाहते हैं और ये लोग यहाँ से जाना चाहते नहीं हैं। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए डेवलपमेंट है कि हम लोग यहाँ पर डैम बना देंगे तो उससे ग्रोथ जनरेट होगी। इससे क्या होगा, इससे मतलब हमारी मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और हम लोग प्रोग्रेस की ओर जाएंगे। बट वहाँ पर जो ट्राइबल लोग रहते हैं, जो आदिवासी रहते हैं, वो ये जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो आपके लिए ग्रोथ है वो इनके लिए ग्रोथ नहीं है। ओके, नाउ द माइट रिसेंट एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक इरीगेशन दियर लैंड, दिस इज अ क्लियरली प्रूव दैट डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट इज डिस्ट्रक्शन फॉर ट्राइबल। सेम चीज़ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट लिख रहा हूँ, ये इंडस्ट्रियलिस्ट एब्रीवेशन है, ठीक है, और यहाँ पर ट्राइबल्स हैं, ठीक है। इन लोगों के लिए ये इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल है, क्योंकि ये इनके लिए ग्रोथ है बट ये इनके लिए ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इस जगह पर ये बहुत लंबे समय से रहे हैं। इनका एक बोलते हैं ना, एक कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं यहाँ से। सो अब आप एकदम से इनसे बोलो कि जगह खाली कर दो, वही अगर यहाँ पर ये लोग डैम बनाते और इनकी भी सहमति होती और दोनों का प्रोग्रेस होता, तब जाके डेवलपमेंट होता। समझ रहे हो। इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम के अलावा भी कुछ अदर चीज़ें होती हैं, कैसे जानते हैं। इफ़ यू लुक ओवर द टेबल अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग्स व्हाट पीपल डिज़ायर, लोगों की क्या इच्छाएं हैं, रेगुलर वर्क, बेटर वेज, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप एंड अदर प्रोड्यूस। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर लोगों की डिज़ायर होती है कि उनको एक रेगुलर वर्क मिल जाए जहाँ पर एक अच्छी सैलरी हो, डिसेंट प्राइस हो और उनकी क्रॉप को जो है मतलब नाउ फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट, जिसको वो उसको प्रोड्यूस कर सकें, उसको उगा सकें। ठीक है, नाउ इन अदर वर्ड्स दे वॉन्ट मोर इनकम, और इससे क्या होगा, इससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। हावेवर मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इन वन फैक्टर on which our life depend, but the quality of a life also depend on non-material thing. What is the meaning of that? Now guys, तो इसमें हमने क्या जाना, इसमें हमने ये जाना कि चीज़ें जो हैं वो सिर्फ पैसों पे निर्भर नहीं करती। सम ऑफ द थिंग्स जो पैसों से परे होती हैं, जहाँ पर वो लोग सम्मान की बात करते हैं, क्वालिटी और क्या बोलते हैं, सम्मान की बात करते हैं। और ठीक है, सम्मान हम लोगों ने जान लिया, सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, सम्मान को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सम्मान को कहेंगे रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी एंड गुड हेल्थ, इस पर भी फोकस करते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये नॉन मटेरियल होती हैं। मटेरियल वो चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग मनी के रूप में कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो बोलते हैं ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जिसको आप लोग पैसों से या फिर जो अदर फिजिकल एसेट्स हैं मतलब आप उनसे ही खरीद सकते हो। ठीक है, जो भी चीज़ मतलब
आप खाने पीने की हो गई या कार हो गई या कुछ ऐसी चीज़ जिसमें पैसे दे के आप चीज़ें खरीद सकते हो, वो मटेरियल चीज़ें होती हैं। बट सम ऑफ दी चीज़ मतलब सम ऑफ दी थिंग्स जिनको आप नॉन मटेरियल गोल्स बोलते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग बात करें रिस्पेक्ट की, हम लोग बात करें हेल्थ की, तो ये नॉन मटेरियल गोल्स होते हैं, ठीक है, इसी के बारे में कहा गया है ना। इसमें मनी को कंसीडर किया गया है, जिसमें आप प्रॉपर्टी, कार, हाउस और बैंक बैलेंस देखते हो। और नॉन मटेरियल गोल्स में क्या होता है, इसमें आप लोग फ्रीडम, सिक्योरिटी और इक्वल ट्रीटमेंट हो, ठीक है। जैसे एक वुमेन की बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि कुछ जगह पर वुमेन्स को बराबर अधिकार नहीं मिलता है, ठीक है, बट हम इसको बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं कि ये मान सकते हैं कि हर व्यक्ति को घर में बराबर की आज़ादी मिले, इक्वल ट्रीट किया जाए, ठीक है, ताकि वो अपनी बात रख सकें। तो इसी बारे में बात हो रही है। इससे क्या होगा, इससे हम रिसेंट कर पाएंगे डिस्क्रिमिनेशन को, उसको ख़त्म कर पाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पर मैं कुछ स्टिकी नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, ठीक। एग्जाम्पल, चूजिंग अ जॉब, इसमें क्या है, नाउ इसमें ये दे रखा है कि इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस बिकॉज एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप जब जॉब देखते हो तो आप पैसों के अलावा भी कुछ चीज़ देखते हो। क्या देखते हो, फैसिलिटी ऑफ फॉर फैमिली, मतलब फैमिली के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी कैसी है, जॉब सिक्योरिटी कैसी है। लुक, थिंक अबाउट दैट। मान के चलो कि मुझे दिल्ली में जॉब मिल गई ना, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि दिल्ली में आजकल कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, और मेरी फैमिली यहाँ पर रहती है। सो मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करेगा, यहाँ पर मेरे लिए मैटर करेगा कि वहाँ की जॉब सिक्योरिटी कैसी है। सिर्फ ये नहीं कि मैं पैसे के चक्कर में कल दिल्ली चला जाऊँ और अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। तो हो सकता है भले मैं थोड़ा कम कमा रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हूँ। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर जॉब करूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, मैंने पैसे के अलावा भी कुछ चीज़ देखी, ठीक है। यहाँ पर पैसे के अलावा भी मैंने मतलब आप देख सकते हो ना कि इनकम के अलावा भी कुछ अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि ये क्या मैं फैसिलिटी मुझे मिल रही है यहाँ पर मेरी फैमिली को, ठीक है, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी कैसी है, जॉब सिक्योरिटी कैसी है। सो अ जॉब में गिव लेस पे, ठीक है, सेम चीज़ कि मुझे कम पैसे मिल रहे हैं बट मैं मतलब मुझे काफ़ी अच्छा प्रोवाइड हो रहा है, मुझे मतलब काफ़ी सिक्योरिटी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी प्रोवाइड नहीं, सिक्योरिटी मिल रही है और चीज़ें मुझे आराम से प्रोवाइड हो जा रही हैं, फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको मैं कहूँगा कि ये थोड़ा मतलब ये मनी से ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर मेरे लिए मनी ऊपर नहीं है, इससे भी ऊपर मेरे लिए क्या है, इससे भी मेरे ऊपर है मेरे लिए सिक्योरिटी, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर मिल पा रही है। इसी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा साफ़ कर देता हूँ ताकि पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक। नाउ यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं किसको, मतलब पैसे के अलावा, मतलब यहाँ पर मनी को हम लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसके अलावा किसको देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, एटमॉस्फेयर को, ठीक है, और क्या बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी को, ठीक है। हो सकता है दिल्ली में मेरी जॉब सिक्योर ना हो, ये भी तो हो सकता है ना, ठीक। ये दिल्ली एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से बताया है। नाउ नेशनल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ नेशनल डेवलपमेंट। नाउ यहाँ पर ये कहा गया है कि इंडिविजुअल्स के अपने अलग अलग गोल होते हैं, ठीक है, वो देश के डेवलपमेंट को लेकर भी हो सकते हैं और समटाइम्स वो क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो देश के डेवलपमेंट को लेकर वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि उनके अलग अलग मतलब बोलते हैं ना गोल्स हैं और अलग अलग थिंकिंग है, ठीक। नाउ यहाँ पर क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ नेशन टू इम्प्रूव, ठीक है। इनका क्या मतलब होता है, जो नेशनल डेवलपमेंट होता है वो ये दर्शाता है, मतलब ये दिखाता है कि जो उनके सिटीजन्स हों उनको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हो, एजुकेशन, बीट एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, मतलब अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी हेल्थ हो सके, ड्रिंकिंग वाटर मिल सके और रोड नेटवर्क अच्छा हो सके। सो यहाँ पर ये बात करता है एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म टू इनकम्पास इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। उनकी सामाजिक मतलब बोलते हैं ना, सामाजिक ग्रोथ भी हो सके, आर्थिक ग्रोथ भी हो सके, इस बारे में बात करते हैं। जैसे इसका पूरा एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर इंडिविजुअल्स की अलग अलग गोल्स होते हैं, ठीक है, देश के विकास को लेके। और सम ऑफ द टाइम्स क्या होता है, सम ऑफ द टाइम्स नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो देश को लेके जो उनके जो वो है विचार, वो आपस में मतभेद हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट को लेके नाउ। और देश के डेवलपमेंट में हमने क्या देखा कि वो अपने लोगों को क्या प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि देश की तरक्की सिर्फ इकोनॉमी से नहीं होगी, उनकी हेल्थ से भी होगी। सो ये जो सेक्टर है ये
क्या है, ये बेसिकली बात कर रहा है कि मतलब ये इकोनॉमी से, ये मनी से हटके, थोड़ा ये मनी से हटके, इकोनॉमी से नहीं, ये मनी से हटके है। मनी का मतलब ये नहीं कि मैं आज पैसे को चेज़ कर रहा हूँ, पैसे के पीछे भाग रहा हूँ और हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, नहीं। सो पैसा भी मुझे तभी अच्छा लगेगा जब मेरी हेल्थ बेटर होगी, समझ रहे हो। नाउ इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि मुझे ये बताइए, कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर इक्वल इम्पॉर्टेंट, कि हर एक के आइडियाज़ को बराबर इंपॉर्टेंस मिलेगी, और यदि कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा, कौन डिसाइड करेगा, उसे कौन ख़त्म करेगा, ठीक है। और नाउ व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ, फेयर और अच्छा पाथ कौन सा है, ठीक है। और विल द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और अ स्मॉल ग्रुप, इसका क्या मतलब होता है, जो आइडियाज़ हैं वो एक बड़े समुदाय को हेल्प करेंगे या एक छोटे ग्रुप को मदद करेंगे। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम कंट्रीज़ को और स्टेट को आपस में, कैसे। नाउ व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस, यहाँ पर हमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी मिलती हैं और डिफरेंसेस भी मिलते हैं, कैसे। नाउ फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज द इनकम इज़ कंसिडर टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, सो वहाँ पर हम इनकम को कंसिडर करते हैं ताकि हम उसको देख सकें, कैसे, उसके अंदर क्या, कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलपमेंट की ओर है और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो लेस डेवलप हैं, ठीक है। मतलब एक तो कंट्रीज़ होती हैं डेवलप्ड और एक होती है डेवलपिंग। डेवलप्ड वो कंट्रीज़ होती हैं जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, एक बेंचमार्क अचीव कर चुकी हैं और ये वो दिखा रही हैं कि जिस तरह हम आगे बढ़े हैं आप भी आगे बढ़ सकते हो। ये डेवलप कंट्री बोलती है, किससे, डेवलपिंग कंट्रीज से। नाउ इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रखे गए हैं। दिस इज़ द बेस्ड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग टू मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स, ठीक है। मतलब इनका मानना है कि ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा उनकी इनकम को आप लोगों की डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पर कैसे नापेंगे हम चीज़ों को, मतलब कैसे मापते हैं लोग चीज़ों को, टोटल इनकम वर्सेस एवरेज इनकम। द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट कंट्री, कैसे, मैं एक सिंपल एग्जांपल तरीके से बताता हूँ कि मुझे एवरेज इनकम निकालनी है, ठीक है, टोटल कंट्री की। सो ये जो मैं इसकी टोटल इनकम, मतलब ये जो मैं इनकी एवरेज इनकम निकाल रहा हूँ जिसको अपन बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। मान के चलो ये घर है, ठीक, हम लोग घर को कंसीडर करते हैं एज अ कंट्री, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कंसीडर करते हैं एज अ कंट्री, ठीक है। और मान के चलो कि यहाँ पर 5 लोग रहते हैं, ठीक है, और इस 5 लोगों में क्या हुआ है कि जो फादर हैं वो पैसे कमाते हैं 50,000 रुपये पर मंथ, ठीक। अब पर कैपिटल इनकम कैसे निकलेगी, पर कैपिटल इनकम ऐसे निकलती है कि 50,000 हैं और 5 लोग हैं। अब इसको डिवाइड कर देंगे, क्या निकल के आया, 10,000 रुपये निकल के आया, ठीक है। इसका मतलब जितने भी घर में 5 सदस्य हैं हर एक के हिस्से में 10-10 हज़ार रुपये आएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, समझ गए। इसी के बारे में जिक्र किया गया है। नाउ वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया, वर्ल्ड बैंक का क्या क्या क्राइटेरिया है, सॉरी गाइस, वर्ल्ड बैंक का क्या क्राइटेरिया है, इसमें बात की गई है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने ये कह रखा है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने ये पैमाना सेट कर रखा है कि यदि कोई भी कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम $, में 49,300 है, ठीक है, पर एनम है, अबव इन 2019, मतलब 2019 के हिसाब से, तो वो कंट्री रिच कंट्री मानी जाएगी, ठीक है। और लो कंट्री कौन सी है, सो जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है, अगर आपकी पर कैपिटा इनकम $2,500 से कम है, $, से कम है, सो आप लेस और लो इनकम कंट्रीज़ हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत की क्या बात है कि इंडिया, ठीक है, कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ लो मिडिल क्लास इनकम, मतलब लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर आती है, ठीक है। नाउ इसके हिसाब से जो पर कैपिटा देखा जाए, सो इट वाज जस्ट $, 67,000, मतलब 6700 पर एनम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो यूएस है, ठीक है, यहाँ पर 49,300, ये तो उन्होंने बता दिया कि ये रिच लोग हैं, और 2500, ठीक है, पर $, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप जो हैं पुअर हैं। अब इंडिया यहाँ पर कहीं आ रहा है 6700 पर एनम, ठीक है, $। और एक बात बता दूँ, ये जो चीज़ें नापी गई हैं ये अमेरिका के हिसाब से नापी गई हैं। अब अमेरिका में क्या है, मतलब अमेरिका की नहीं, इसने क्या किया, इसने $, के हिसाब से नापा है। अब ये जो अमेरिका थी, अब आप मुझे बताओ, ये लोग यहाँ पर ज़्यादा कमाते हैं, तो ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा खर्च कर पाते हैं, और उनके कंपेयर में हम लोग कम कमाते हैं तो कम खर्च कर पाते हैं, ठीक है।
तो इन्होंने जो चीज़ें नापी हैं वो अपने हिसाब से मापी हैं, ठीक है, उसको मेजर किया है, वही पूरी कंट्री पे थोप दिया है। सो ये एक फिक्स्ड नहीं है कि इनके हिसाब से जो अमीर है वो अमीर है, नहीं, ये इन्होंने अपने हिसाब से नापा है, ठीक है। बट इसमें क्या दिक्कत है, इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया था किन कंट्रीज़ को, जो मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज़ जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या इन्होंने जो क्या करा, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ थी उनको तो एक्सक्लूड ही कर दिया, और सिर्फ किसको देखा, जनरली इन्होंने जो रिकॉग्नाइज किया है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को किया है, समझ रहे हैं। सो मतलब ये एक तरह की हिपोक्रेसी है, इन्होंने जो कोशिश करी है सिर्फ बड़े लोगों को दिखाने की कोशिश करी है, मतलब इन्होंने ये देखना चाहते हैं, इन्होंने एक चश्मा लगा रखा है, चश्मा इन द सेंस एग्जाम्पल के तौर पर कि ये चीज़ों को अपने हिसाब से देख रहे हैं, मतलब इन जो अगर इनके लिए कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम हो, बट ये ज़रूरी तो नहीं ना कि जो इनकी प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम हो, हर एक की प्रॉब्लम अलग है, हर एक की सिचुएशन अलग हैं, समझे आप लोग। नाउ लिमिटेशंस क्या है एवरेज इनकम की, ये लिमिटेशंस निकल के आ रही हैं कि यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ होती हैं, कैसे, जैसे लिखा है ए एंड बी। नाउ एग्जाम्पल दे रखा है, लेट अस कंसिडर 2 कंट्रीज़ ए एंड बी, ठीक है, एज्यूम करते हैं 5 सिटीजन हैं। नाउ कंट्री ए में देखते हैं, अभी इसमें क्या है कि ए कमा रहा है 9,500 रुपये, बी 10,500 रुपये, सी 9,800 एंड डी 10,000 रुपये एंड ई 10,200, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन कमा रहा है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो बी कमा रहा है, लेकिन अब इनकम कैसे निकलेगी, इन पाँचों को आपस में प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे, किससे, डिवाइड बाय 5। अब इससे हर एक की एवरेज सैलरी निकल जाएगी 10,000 रुपये, ठीक। अब हम आते हैं कंट्री बी पे, यहाँ पर क्या है, मंथली इनकम क्या है, 500 500 500 500 और एक की है 4,800। अब मुझे बताओ क्या ये ए बी सी डी ई, ठीक है, अब ए बी सी डी को अगर मैं एक साथ भी ले आऊँ तो भी इसके बराबर नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब इनकम निकलेगी तो इनकी 10,000 निकलेगी, कैसे, देखो ये लोग लगभग 10,000 के आसपास हैं, अगर मैं कंट्री ए की बात करूँ तो ये लोग लगभग एक आसपास एक रेंज में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितना बड़ा गैप है, थोड़ा रुको मैं इसको थोड़ा और साफ़ कर दूँ। इमेजिन करो कि यहाँ पर ए बी सी डी ई हर एक की जो सैलरी है वो लगभग वेरी कर रही है, ए से लेके ई तक सैलरी वेरी कर रही है, ठीक है, कुछ प्राइस के मतलब अंतर है, जैसे 500 हो गया, 200 हो गया, कुछ ऐसा अंतर है, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मान के चलो कि आप लोग एक घर में रहते हो, ठीक है, अब आपकी सैलरी है 48,000 रुपीज़ और मेरी सैलरी है 500 रुपये, ठीक है, और भी अदर लोग हैं जिनकी सैलरी 500 रुपये हैं, लेकिन जब सैलरी निकल के आ रही है तो वो सबके हिस्से में 10,000 रुपये आ रही है, कैसे, हमने इनको प्लस करा, ठीक है, प्लस करने के बाद डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है, तो जो निकल के आया वो आया 10,000 रुपये, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर हमें कभी एक ट्रू आइडेंटिटी जानने का मौका नहीं मिलता, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू आइडेंटिटी। अब मैं देखूंगा कि यार सबके पास 5 लोग हैं, सबको 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो अच्छी बात तो है, लेकिन वास्तविकता क्या करी, जब मैं हर एक के घर में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो ये लोग इस तरीके से पैसे कमा रहे हैं जो लगभग ठीक ठाक है, और बी में क्या है, ये लोग मात्र 500 रुपये कमा रहे हैं और एक सिंगल व्यक्ति अकेला 48,000 रुपये कमा रहा है। और अभी तक मैंने दूर से क्या देखा कि यार ये हर एक के खाते में 10,000 रुपये आ रहे हैं, नहीं, ये हमने पर कैपिटा इनकम निकाली है, लेकिन पर कैपिटा इनकम एक रियल इनकम शो नहीं कर रही है, वो पूरे के पूरे ग्रुप की इनकम को समराइज कर दे रही है, समझ गए आप लोग, इस बारे में जिक्र हुआ है। नाउ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम के साथ साथ कुछ अदर क्राइटेरिया भी होता है, जैसे व्हेन वी लुक्ड एट अ इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग एस्पिरेशन होते हैं, अलग अलग गोल होते हैं, ठीक है। वी फाउंड दैट पीपल नॉट थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम। इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि कुछ लोग क्या चाहते हैं कि मतलब वो ये नहीं सोचते कि मुझे एक अच्छी सैलरी मिल जाए, देखो ये तो एक पर्सपेक्टिव है ही, इसके अलावा भी उनके कुछ गोल्स हैं, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट। इमेजिन करो कि आप लोगों को जॉब चाहिए और मैं कह दूंगा कि मैं आप लोगों को ना 50,000 रुपीज़ दूंगा पर मंथ, ठीक है, और आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग मतलब, अब मैं आपसे एक अनह्यूमन काम कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनह्यूमन वर्क, मैं आपसे कह दूंगा कि नाला साफ़ करो और मतलब बहुत बेकार काम आपको दे दिए, नाला साफ़ करो और सड़क पे झाड़ू लगाओ, ठीक है, और जो आप ड्रेसेस पहनते हो उससे मतलब पूरा का पूरा फ्लोर को क्लीन करो, क्या आप लोग करोगे, कभी नहीं करोगे, ठीक है।
आप लोग कहोगे कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और एक और चीज़ है, और जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कल को कोई इंसान आ जाए और आपको गोली मार दे, तो क्या आप ऐसी जगह पर काम करना पसंद करोगे? कभी नहीं करोगे। इनकम के अलावा भी आपके कुछ गोल्स हैं। आपको सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए और आज़ादी चाहिए, ठीक है। नाउ सिमिलरिटीज़ व्हेन वी थिंक ऑफ नेशन ऑफ और अ रीजन। नाउ हमने क्या जाना, सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन ऑफ और अ रीजन, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर इसमें क्या है कि जब भी हम किसी देश के या किसी रीजन के बारे में सोचते हैं, सो हम लोग इनकम को ही नहीं देखते हैं, उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। वो क्या है, आइए जानते हैं। नाउ यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, IMR। इसका क्या मतलब होता है कि पर 1000 लोगों पे कितने लोग क्या है मर रहे हैं, उसके बारे में बात की जाती है। लिटरेसी रेट क्या है और नेट अटेंडेंस क्या है, इसको भी देखते हैं। ये भी डेवलपमेंट का एक बोलते हैं ना उचित पैमाना है। यहाँ पर भी हम इसको मापते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। जैसे इमेजिन करो, इमेजिन क्या, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कि पर 1000 पे 30 लोगों की डेथ होती है, ठीक है, और यहाँ का लिटरेसी रेट 82 है और यहाँ पर टोटल अटेंडेंस 61 है। नेट अटेंडेंस क्या है कि कितने लोग स्कूल जा पा रहे हैं, जिनकी अटेंडेंस लग रही है, जो रजिस्टर हो गए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। और केरला में क्या है कि 7 लोग मर रहे हैं, ठीक है, और 94 इनका क्या है रेट है, लिटरेसी रेट, ठीक। और इनका जो नेट अटेंडेंस है वो 83 है। बिहार में 32 और लिटरेसी 62 और नेट अटेंडेंस 43। अगर अब मैं आपसे कहूँगा कि आपके लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस क्या है, तो आप ये देखोगे जब हम लोग बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो ये जहाँ इसका मतलब ये जितना कम होगा उतना बेटर है, उतना बेटरमेंट हो रहा है। कैसे? अगर कम लोग मर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारी जो हेल्थ सेक्टर है वो अच्छे से काम कर रही है, उसमें ग्रोथ आ रही है। इससे क्या हो रहा है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा पा रहे हैं, समझ गए। जैसे अभी मैं बात करूँ, सो फर्स्ट नंबर पे केरला, सेकंड पे हरियाणा एंड थर्ड पे कौन? बिहार, समझ गए आप। ऐसे अगर मैं इसको नापूंगा, सो ये है एक पैमाना जिसमें हमने देखा IMR में क्या है कि 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हो रही है, और जितने कम लोगों की डेथ हो रही है उतना ही अच्छा है, ठीक। लिटरेसी रेट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब पढ़ेंगे और वो आगे आएंगे, ठीक है, आगे जॉब में जाएंगे, तो देश की ग्रोथ होगी। देखो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति पढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटेलेक्चुअल बनेंगे। इंटेलेक्चुअल के साथ साथ देखो, इमेजिन करो सब चीज़ें कितनी एक बोलते हैं ना वर्चुअस साइकिल की तरीके से काम कर रही है। लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है, स्टडी, उनको एक अच्छी स्टडी मिलेगी, इससे क्या करेंगे, वो जॉब पाएंगे, जॉब पाएंगे तो जो कंट्री की ग्रोथ हो पाएगी, समझ लो आप लोग, ठीक है। अब इस कंट्री की ग्रोथ जब होगी तभी तो हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे डेवलपमेंट की ओर, डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ेंगे, हम लोग डेवलप्ड होंगे, समझ रहे हो। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेट अटेंडेंस? नेट अटेंडेंस का ये मतलब है कि कितने लोग जो हैं मतलब उनको अटेंडेंस लग रही है स्कूल में। नाउ इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स। 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनका कितना परसेंट आ रहा है स्कूल के अंदर, मतलब कितना परसेंट रजिस्टर हो रहा है कि वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। अब इस परसेंटेज से देखेंगे कि अगर हम देख रहे हैं कि 86% बच्चे का नेट है, इसका मतलब 100, अभी 100 अगर हम लोगों को 100 की ओर बढ़ जाए, और 86 इज़ नॉट सो बैड, ठीक है, ये भी अच्छा है अपने आप में। यहाँ पर भी तो ग्रोथ हो रही है ना, कि बच्चे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। इसके लिए देखो गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव लेके आती है। इनिशिएटिव क्या लेके आती है कि जैसे आंगनवाड़ी स्कूल हो गए, अब वहाँ पर क्या होता है, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है। और हमारा जो एक माइंडसेट है, मतलब गवर्नमेंट का इस समय माइंडसेट ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और पढ़ें, और पढ़ के देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दें, समझ रहे हैं। नाउ अब इस टेबल को एनालिसिस करते हैं, इसका एनालाइज करते हैं कि इस टेबल में क्या कहा गया है कि हरियाणा के अंदर क्या है, पर कैपिटा इनकम जो है ज़्यादा है केरला के मुकाबले। याद रखना, जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है केरला के मुकाबले। क्या इसका मतलब ये है कि जो हरियाणा है वो केरला से आगे है? नहीं। क्यों? केरला में क्या है, बहुत कम है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, ठीक है, हरियाणा के मुकाबले। इसलिए क्या हो रहा है, जो बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी आ रही है वो कहाँ आ रही है, केरला में आ रही है। और केरला ऑल्सो हैज़ आ मच हायर लिटरेसी रेट, ठीक है। नाउ दस मनी
अलोन कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स। ठीक है, इसका अंदर क्या है कि मनी जो है वो अकेला ही सारी चीज़ों को परचेज़ नहीं कर सकता है और सर्विस को नहीं कर सकता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ होती हैं हमारे जीवन जीने के लिए, समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे हम लोगों ने जाना IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और हम लोगों ने जाना लिटरेसी रेट क्या है। ठीक है, लिटरेसी रेट पे हम लोग बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सब जो है ये अलग है, किससे, ये अलग है मनी। ठीक है, ये पैसों के से हटके है, मतलब यहाँ पर प्राथमिकता इसको नहीं, इनको दी जा रही है, समझे। व्हाट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़, लोगों के पास कौन कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए। सो हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन ऑफ केरला बट लैग्स बिहाइंड, मतलब बट वो पिछड़ जाते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एवरेज पर्सन है हरियाणा का वो ज़्यादा कमाता है केरला के व्यक्ति से, बट वो मार खा जाता है कहाँ पर, कुछ एरियाज़ में। जैसे हम लोगों ने जाना IMR के बारे में, ठीक है, और हम लोगों ने जाना लिटरेसी रेट के बारे में। नाउ केरला, बट इसमें लिखा है यस एवरेज पर्सन इन केरला लैग्स बिहाइंड इन द क्रूशियल एरियाज़। ठीक है गाइस, नाउ इधर बात की जा रही है, सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि एवरेज पर्सन इन हरियाणा ज़्यादा है केरला के मुकाबले, बट कुछ एरिया में जो केरला है वो पिछड़ जा रहा है। ठीक है, कुछ क्रूशियल एरियाज़ में। उसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं। नाउ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नॉट टू लिव वेल। इसका क्या मतलब होता है कि मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता। अगर आप बोलते हैं ना स्वस्थ नहीं है, तो वो चीज़ें हर एक चीज़ मतलब परचेज करने में आपकी मदद नहीं कर देगा। उसके अलावा भी कुछ थिंग्स हैं। सो मनी के अलावा हमने क्या जाना जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हमारा इन्वायरमेंट पूरा पॉल्यूट हो जाएगा, क्या मैं पैसे से उसको वापस ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। सो मनी कैन नॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, मनी कैन नॉट इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्ट्री मेडिसिन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपको दवाई मिल रही है वो शुद्ध मिल रही है, हो सकता है उसके अंदर मिलावट हो। ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ कि पैसे से भी आप एक प्योर चीज़ नहीं ला पा रहे हो, ये कहा जा रहा है। और मनी में नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फॉर इन्फेक्शन डिजीज़ अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। जब तक पूरी कम्युनिटी एक प्रिवेंटिव स्टेप्स लेगी, मतलब कि हम लोग कैसे क्योर करेंगे इन्फेक्शंस को, डिजीज़ को। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब तक ये सारी चीज़ें, सबसे पहले कम्युनिटी का जागरूक होना ज़रूरी है। जैसे कि कोविड-19 आया था, ठीक है, उसमें क्या मनी बचा पड़ा था लोगों को? नहीं। इसके लिए लोगों को कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जैसे हमने कहा था कि मास्क पहने। ठीक है, प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या थे कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। ये आप लोगों ने स्लोगन सुना था ना कि हर जगह स्लोगन को लगा देते हैं ताकि लोग मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, क्योंकि वो क्या हो रहा था कि वो सांस के द्वारा भी आ जा रहा था। सो इसमें ये होगा जब आप लोगों से थोड़ा दूर रहेंगे तो चांसेस है कि वो स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो मेडिसिन से हम उसको क्योर कर सकते हैं, ये कहा गया था। समझ गए आप लोग। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव प्रोविजंस। देखो गाइस, इस पूरी चीज़ का सिंपल एक मतलब है कि इसमें ये कहा गया है कि जो आपकी कुछ चीज़ें हैं, सिंपल शब्दों में ये कहा गया है कि कुछ चीज़ें अकेले करने के बजाय सामूहिक रूप से की जाए। मतलब ये है कि कलेक्टिव तरीके से की जाए तो वो सस्ती पड़ती है, चीप पड़ती है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है क्या, एजुकेशन। सो जो गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है वो सामूहिक रूप से करा रही है, ऐसा तो है नहीं किसी एक व्यक्ति को अकेले करा रही है। जैसे कि गवर्नमेंट ने ये देखा है कि ये जो गरीब लोग हैं बेचारे, सो इनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या हो, वो मिले, एजुकेशन मिले। ठीक है, और इनको स्कूल के अंदर मिड डे मील का खाना मिले। तो ये क्या है, ये देखो चीप है एक तरीके से। ठीक है, हो सकता है या तो बहुत कम पैसे लिए जा रहे हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। सो अकेले करने की बजाय कलेक्टिव तरीके से की जाती हैं तो वो चीप हो जाती है और आराम से हो जाती है। ठीक है, तो आप पे बर्डन नहीं पड़ता, इस बारे में बात की गई। समझ गए। नाउ इसमें एक और एग्जाम्पल दे रखा है, वाई डज केरला हैव लो IMR। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IMR, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने इसका फुल फॉर्म बताया तभी आपको। सो केरला हैज़ अ, what is the meaning, the Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of the basic health and educational facility. Similarly, in some states the public distribution system function well. Health and nutrition status of people of such states in certain likely to do better. इसका क्या मतलब होता है कि केरला में ऐसा क्यों हो रहा है कि लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ऐसा इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि
यहाँ पर जो है मतलब बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जैसे कि बेसिक हेल्थ एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। और सिमिलरली इन सम स्टेट पीडीएस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीडीएस? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पर लोगों को राशन मुहैया कराया जाता है, ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का हेल्थ देखा जाता है, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस देखा जाता है, जिस वजह से उस जगह पर लो IMR होता है, वहाँ के लोग कम मरते हैं, वहाँ के लोग कम बीमार होते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीज़न, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। ये नहीं कि आप आज पैसा चेज करो, सिंपल जो मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ, पैसे के अलावा भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है। हेल्थ। नाउ अभी हम लोग बात करेंगे बॉडी मास इंडेक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BMI, ठीक है। सो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये है कि वन वे टू फाइंड आउट इफ अडल्ट आर अननरिश्ड इज कैलकुलेटेड व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। अगर कोई भी व्यक्ति बॉडी मास इंडेक्स को नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब वो अननरिश्ड है। मतलब अननरिश्ड का मतलब ये है कि वो कुपोषित है, समझ गए आप लोग। अब BMI कैसे नापेंगे? यहाँ पर बात की जा रही है जो आपका वेट है, आपका वेट लिया जाएगा kg में। जैसे मैं आपको अपना बताऊँ, मेरा वेट है 59 kg, ठीक है। 59 kg मेरा वेट है और मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच, ठीक है। अगर मैं इसको नापूँ सेंटीमीटर में, सो सेंटीमीटर में मेरी हाइट, नहीं सॉरी मीटर्स में, सो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता कि मेरी हाइट मीटर में कितनी, आई थिंक मेरी हाइट 170 है, ठीक है। और वेट को kg में नापूँ 59। अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, सो इसमें क्या कह रखा है कि अगर ये 18.5 से कम होगा, इसका मतलब क्या है कि मैं अननरिश्ड हूँ, ठीक है। नाउ इट वुड बी कंसिडर अननरिश्ड। हावेवर इफ़ दिस BMI इज़ मोर देन 25, बट यदि मैं 25 के ऊपर हूँ, देन इसका क्या मतलब है, मैं ओवरवेट हूँ, मैं मोटा हूँ, ठीक है, ओवरवेट। सो आप लोग भी नाप सकते हो कि आप क्या आप ओवरवेट हो या आप अननरिश्ड हो। अननरिश्ड का मतलब होता है कि जो बोलते हैं ना कुपोषित, जैसे कोई दुबला व्यक्ति होता है तो लोग उसको कुपोषित बोल के उसका मजाक उड़ाते हैं, और कोई जो मोटा व्यक्ति होता है उसको भी मजाक उड़ाते हैं ओवरवेट बोल के, समझ गए। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की है जिससे हम लोग नापते हैं, मतलब ये मेजर करते हैं कि वो कंट्री किस लेवल पे इस समय एग्जिस्ट करती है। नाउ वंस इट इज़ रियलाइज्ड दैट एवरी थॉट दैट लेवल ऑफ इनकम is important, yet it is an adequate measure of level of development, we begin to think of other criteria. What is the meaning of that? यहाँ पर क्या किया गया है, जो लेवल ऑफ इनकम है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इसी के साथ साथ कुछ और भी देखा गया है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जिसके बारे में बात की गई है। हेल्थ एजुकेशन इंडिकेटर हैव कम्स टू बी वाइडली यूज्ड अलॉन्ग विथ इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। क्या हुआ इसका मतलब? इसमें ये कहा गया है जो आपकी इनकम है उसके साथ साथ मेरी आपकी हेल्थ और एजुकेशनल इंडिकेटर भी देखा जाएगा, इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। और UNDP एंड HDI, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय UNDP। UNDP क्या है? ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन एक कुछ प्रोग्राम चलाता है, उसी के दौरान UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएगा है, ठीक है, जहाँ पर कंट्री को देखा जाएगा कि वहाँ का एजुकेशनल लेवल कैसा है, ठीक है, और वहाँ की हेल्थ कैसी है, मतलब उस स्टेट की हेल्थ कैसी है, वो उस कंट्री की हेल्थ कैसी है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। और इसी चीज़ से हेल्थ देखेंगे, पर कैपिटा इनकम देखेंगे, और देखेंगे कि वहाँ का HDI कैसा है। तो मतलब ये जनरेट करेगा वहाँ का HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जनरेट करेगा। HDI दिखाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ पर रिलाई कर रहा है। 189 कंट्री ऑल, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 189 कंट्रीज़ हैं। तो जितना आप ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे, जो नंबर 1 पे होगा वो उतना बढ़िया है, गुड है, ठीक है, और जो लास्ट 189 पे होगा वो उतना ही पुअर है। सो गाइज, हम लोग कहाँ रिलाई करते हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एटलीस्ट मुझे भी पता लगना चाहिए कि कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। सो जस्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इंडिया इस समय कहाँ रिलाई करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, ठीक है, बताइएगा। सो अभी HDI का क्या काम है? HDI बताता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, ठीक है, डिनोट दैट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जीवन से लेके जब से वो पैदा हुआ है तब से लेके अब तक उसकी क्या मतलब एज है, मतलब ये नापता है कि वहाँ के लोग कितने प्रतिशत जीते हैं, इस बारे में बात करता है। ग्रॉस एनरोलमेंट की बात करता है। सो नाउ रिप्रेजेंट एजुकेशन एंड एक्सेस ऑफ नॉलेज, कि कितने % लोग जो है
नॉलेज को एक्सेस कर पा रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोग पढ़ लिख पा रहे हैं। और पर कैपिटा इनकम सिंपल यूएस ने क्या रखा था, मतलब यूएस डॉलर ऑफ फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इफ़ यू कैन बी कंपेयर्ड, मतलब जैसे आपको बताया था ना मैंने 49,000 का जो डाटा था, ठीक है, यूएस डॉलर के हिसाब से आप लोग रिच हो गए। और अगर आप लोग $27 से कम कमाते हो यूएस डॉलर में सो आप लोग पुअर हो गए, इस बारे में बात की थी। बट सेम थिंग है यहाँ पर, परचेस पावर पैरिटी की बात कर रहा है कि कौन व्यक्ति कितना सामान खरीद पा रहा है, ठीक है। नाउ मैं एक बार फिर भी समझा देता हूँ। कैलकुलेटेड इन यूएस डॉलर, मतलब आपकी जो पर कैपिटा इनकम होते हैं उसको यूएस डॉलर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो डन इन अ वे एवरी डॉलर वुड बी द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एनी कंट्री, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें गुड्स और सर्विसेज वो मतलब ना यहाँ पर सिंपल ये कहा गया है कि यहाँ पर ये तरीका है मेजर करने का यूएस डॉलर में, ठीक है, कि कौन व्यक्ति कितना सामान खरीद पा रहा है, क्या उसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी है, मतलब वो कितना सामान खरीद पा रहा है अपनी सैलरी में, इस बारे में बात की जा रही है। नाउ सरप्राइजिंग फैक्ट की बात की जा रही है फ्रॉम HDR, अ स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज़ मच अहेड ऑफ इंडिया। मतलब ये क्या है, जो श्रीलंका है वो इंडिया से आगे है, ठीक है। और इंडिया इज़ एवरी रिस्पेक्ट एंड अ बिग कंट्री लाइक ऑर्स has such a low rank in the world. So Nepal and Bangladesh have low per capita income that of India, yet that are better than India is life of expectancy. What is the meaning of this? Now guys, इसमें ये बात की गई है, जो पहले मैंने आपको क्या बताया कि श्रीलंका एक छोटा है, मतलब श्रीलंका हमसे छोटा है आकार में, उसके बावजूद भी वो HDR में हमसे ज़्यादा आगे है। सोचिए, मतलब श्रीलंका जैसी छोटी कंट्री भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमसे आगे है, ठीक है। और नेपाल और बांग्लादेश लो पर कैपिटा इनकम वाली कंट्री हैं, उसके बाद भी यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो हमसे ज़्यादा है। सोच रहे हैं हम लोग कहाँ पर रिलाई करना है इस समय पर। सो नाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? इसका क्या मतलब है? सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इन अ क्वाइट डेवलप्ड वी वुड लाइक सर्टेनली level of development to go up further or at least be maintained for future generation, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? नाउ गाइस, यहाँ पर सिंपल ये कहा गया है कि जो विकास, मतलब जो डेवलपमेंट है, जो आज की जो जनरेशन है, जो प्रेजेंट की जनरेशन है, ठीक है, वो फुलफ़िल हो जाए, ठीक है। जो आज हमारी नीड है वो फुलफ़िल हो जाए, बट हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे फ्यूचर की जनरेशन के साथ, ठीक है। हम लोग उनके लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखेंगे। सिंपल शब्दों में ये कहा गया है, ठीक है। और मतलब जो भी काम होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल तरीके से होगा। गाइस इफ़ यू रिमेंबर, सो जब मैं आपको पढ़ा रहा था, कौन सा आप लोगों का चैप्टर है ना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल तरीके से होगा। मतलब जो भी विकास होगा उसको इस तरीके से किया जाएगा, ये नहीं कि जैसे मैंने आपसे बताया था कि आज मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ और मैंने क्या करा, जैसे मैंने अपनी इंडस्ट्री लगाई और इंडस्ट्री लगाने के साथ मैंने बहुत सारा पॉल्यूशन कर दिया और जो मेरा इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, जैसे आपने देखा है जैसे भट्टे वगैरह होते हैं ना, जहाँ से वो धुआं वगैरह निकलते रहते हैं। सो ऐसा नहीं करना है कि मुझे पूरी की पूरी जो आसपास के एरियाज़ हैं, ठीक है, आसपास के एरियाज़ हैं उनके साथ गलत नहीं करना है, ठीक। मान के चलो मैंने कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह का काम कर रखा है, ठीक है ना। अब इंडस्ट्रीज़ कुछ ऐसी दिखती है ना, ऊपर चिमनी होती है, वहाँ से धुआं निकल रहा होता है, समझ रहे हो ना। अब ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो है नहीं मेरी, बट फिर भी कोशिश की गई। सो जितना भी काम किया जाएगा वो ऐसे किया जाएगा कि मतलब डेवलपमेंट ऐसे आएगा कि वो सस्टेनेबल तरीके से है, फ्यूचर की जनरेशन जो है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। इस बारे में बात की जा रही है और आज की ज़रूरत को पूरा किया जाएगा और कल के लिए सामान बचाया जाएगा, जो कल के लिए है उनके लिए सामान बचाया जाएगा, ठीक। नाउ जैसे यहाँ पर केस स्टडी देखिए, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, ठीक है। नाउ यहाँ हियर इज़ टॉकिंग टू अबाउट दैट recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of abuse in many parts of the country। जहाँ पर क्या है कि ग्राउंड वाटर को बहुत बेकार तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन 4 मीटर, मतलब जो पानी जो है वो 4 मीटर नीचे गिर चुका है, ठीक है, लास्ट 20 ईयर्स के अंदर। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ ओवर रीयूजिंग दियर ग्राउंड वाटर रिजर्व। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो 1/3 पॉपुलेशन है वो ओवर यूज़ कर रही है ग्राउंड वाटर को, जिससे क्या हो रहा है, इन
Another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using the resource continuing. सो नाउ गाइज यहाँ पर ये कहा गया है कि 25 सालों के अंदर जो 60% हिस्सा है वहाँ पर जो है पानी की किल्लत देखने का आपको देखने को मिल सकता है. सो जो ग्राउंड वाटर है उसका सबसे ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में. हालांकि एक बोलते ना इट इज़ अ न्यू रिसोर्स, मतलब ये जो पानी एक नया रिसोर्स है. मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, बट यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस ओवर मिसयूज़ से, मतलब आप जिसका ओवर यूज़ कर रहे हो ना, ओवर मिसयूज़ नहीं सॉरी, जो आप इसका ओवर यूज़ कर रहे हो, सो एक टाइम बाद हमें पानी की किल्लत देखने का मौका मिल सकता है. ठीक है, इस बारे में कहा गया है कि हम लोग कैसे पानी को ओवर यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ठीक है, और नाउ दूसरा एग्जाम्पल है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. यहाँ पर हम लोग कैसे जो नेचुरल रिसोर्स है उनको एग्जॉस्ट कर रहे हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, उनको ख़त्म करते जा रहे हैं. सो नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दूज विच विल गेट एग्जॉस्ट आफ्टर ईयर ऑफ यूज़. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, किसके अंदर क्या है कि जो नॉन रिन्यूएबल चीज़ें हैं आपकी, जैसे मैंने आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में भी बताया था कि कोल, पेट्रोलियम, ये चीज़ें फिक्स्ड हैं. ठीक है, इनको आप जितना यूज़ करोगे, जितना आप इनको यूज़ करते जाओगे वो ख़त्म हो जाएंगी, और एक टाइम ख़त्म होने के बाद, और इनको बनने में लगता है मिलियंस ऑफ द ईयर टाइम. ठीक है, सो एक बार ख़त्म होने के बाद इनको तुरंत रीग्रो नहीं किया जा सकता है. इस बारे में बात की जा रही है. ठीक है, और हमें इनको ऐसे यूज़ करना है कि हम लोग इनको फ्यूचर के लिए बचा सकें. ऐसे यूज़ करना है, ये नहीं कि आज अपनी नीड के अनुसार इनको हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं. ठीक है, नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स विच विल गेट एग्जॉस्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ यूजेज. सो फिक्स्ड स्टॉक हैं ये. ठीक है, ये अर्थ के साथ ही बनते गए थे. सो हु डिस्कवर्ड न्यू रिसोर्सेज, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज की ओर जा रहे हैं ताकि उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और वो ख़त्म भी नहीं होंगे, और यदि ख़त्म होंगे तो उनको बना लिया जाएगा. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि स्टॉक, सो हावेवर टाइम विल गेट एग्जॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स के रिसोर्स, मतलब जो हमारे रिसोर्स हैं जो स्टॉक्स में जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं बट उनको एग्जॉस्ट भी कर रहे हैं. जैसे क्रूड ऑयल हो गया. ठीक है, वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थ. इस क्रूड ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, अर्थ से निकालते हैं, मतलब जो ज़मीन से निकालते हैं, समझ गए ना. एंड इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. सो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका आउटकम क्या है, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है. ठीक है, नॉट रिस्पेक्टिंग नेशन और स्टेट बाउंड्रीज, इट इश्यूज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, वन जनरेशन इज लिंक्ड टुगेदर. सो इसमें क्या है कि एक जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन के साथ लिंक है. ठीक है, सो यहाँ पर बात की जा रही है कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए ऑफ डेवलपमेंट के अंदर. न्यू एरियाज़ को देखना चाहिए, साइंटिफिक तरीका अपनाना चाहिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, मतलब इकोनॉमिक्स हो गए, फिलोसफी हो गए और सोशल साइंटिस्ट हो गए. अगर ये सब साथ मिलके काम करेंगे, देखो साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसफर और सोशल साइंटिस्ट साथ मिलके काम करेंगे तो एक अच्छा आउटकम आएगा. ठीक है, जो एक बेहतरीन की ओर निकलेगा, मतलब बोलते हैं ना वे फॉरवर्ड निकलेगा. ठीक है, वे फॉरवर्ड, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वे फॉरवर्ड, एक आगे का रास्ता निकलेगा. इस बारे में कहा गया है. सो गाइस, अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है, दैट्स वाई मैं क्वेश्चन आंसर कभी आगे डिस्कस करूँगा. फिर भी मैं आपको इसकी एक ग्लिम्स दिखा दूँ, एक झलक दिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर कैसे आ सकते हैं एग्ज़ाम में. ठीक है, एंड अगर आपको ये PDF चाहिए सो मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, देन आई विल प्रोवाइड यू. ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.